World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. वो तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, वो सही नहीं कर रहा। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, गुजरात में चुनाव जीतेंगे, गुजरात में सरकार बनाएंगे। वो तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, वो सही नहीं कर रहा। बिहार में चुनाव है तो बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, गुजरात में चुनाव लड़ेंगे, गुजरात में चुनाव जीतेंगे, गुजरात में सरकार बनाएंगे। कोई बात नहीं, होता रहता है, ऊपर नीचे। पंजाब में जीतेंगे, पंजाब में सरकार दोबारा बनेगी हमारी, और गुजरात में भी सरकार बनेगी। पिछले 30 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 30 साल में भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी सूरत के अंदर जिस किस्म की बाढ़ आ रही है, जिन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए के घर ले रखे हैं, अपर मिडिल क्लास, उनके घरों के ड्राइंग रूम और बेडरूम के अंदर पानी घुसा हुआ है, उनके टीवी पानी में तैर रहे हैं। आज से 10 साल पहले सूरत में ये हाल नहीं था। ये केवल और केवल ये इंसान मनुष्यकृत कार्य है, ये इन लोगों के भ्रष्टाचार का नतीजा है जो सूरत में इस तरह का हो रहा है। मुझे बताया गया कि 2 साल पहले वडोदरा में भी ऐसे ही होता है, जूनागढ़ में भी ऐसे होता है कि शहरों में बाढ़ आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्डरों के साथ मिलके वहां पे पूरा पानी का निकासी जो है वो रोक दिया, और वो सारा पानी जो है लोगों के घरों के अंदर भर रहा है। दिल्ली पर गुजरात के अंदर सड़कों का बुरा हाल है, खेडूतों का बुरा हाल है, उनको बीज नहीं मिल रहे, उनको बिजली नहीं मिल रही, उनको पानी नहीं मिल रहा, उनको खाद नहीं मिल रही, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं किसान। युवाओं का बुरा हाल है, रोज पेपर लीक हो रहे हैं, इनसे पेपर नहीं कराए जाते, रोजगार नहीं है। जिस सरकार के अंदर आधी से ज्यादा भर्तियां खाली पड़ी हैं, जो भर्तियां की जाती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर की जाती हैं, उनको पूरा उनका अधिकार नहीं मिलता, उनका शोषण किया जाता है। कोई ऐसा तबका नहीं है गुजरात के अंदर जो खुश हो, लेकिन उसके बावजूद एक बार बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती आ रही है। और उसका केवल और केवल एक ही कारण है कि अभी तक गुजरात के लोगों के पास विकल्प नहीं था। वो कहते थे हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, लेकिन किसे वोट दें? कांग्रेस, सब लोग जानते हैं कांग्रेस उनकी जेब में है। कांग्रेस को एक तरह से ठेका दिया जाता है हर चुनाव में बीजेपी को जिताने का, और बीजेपी को बहुत अच्छे से जिताती है कांग्रेस। तो कांग्रेस के ऊपर लोगों का भरोसा नहीं है। लोगों को पता है कि कांग्रेस को वोट दिया, अगर बाई चांस, वैसे तो जीतेगा नहीं, अगर जीत भी गया तो फिर वो बीजेपी में, जीतने के बाद बीजेपी में चला जाएगा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी आ गई है, आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। तो विसावदर में जिस तरह से लोगों ने वोट दिया, ये माहौल, ये गुस्सा पूरे गुजरात के अंदर व्याप्त है लोगों का। हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। अभी नहीं, वो कांग्रेस वाले तो बोल रहे गठबंधन है। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। अरविंद जी, इंडिया अलायंस है तो क्या उसमें भी अब आप? वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब नहीं, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है।